फीमेल जेनिटल रिजुविनेशन ये टर्म सुनते ही बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां वुमेन के बॉडीज पर बात करना स्पेशली इंटीमेट एरियाज के बारे में या तो टैबू बना दिया गया है या फिर सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू डिस्कस होता है। लेकिन क्लिनिकल रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। हर वीक ऐसे वुमेन आते हैं जिनकी प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं होती। डिस्कम्फर्ट, पेन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, चाइल्ड बर्थ के बाद चेंजेस या ट्रॉमा के बाद हीलिंग का नीड होता है और यहीं से फीमेल जेनिटल रिजुविनेशन का मेडिकल रोल शुरू होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, फीमेल जेनिटल रिजुविनेशन कोई एक सर्जरी नहीं होती। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसीजर्स आते हैं और हर प्रोसीजर का इंडिकेशन अलग होता है। ये सर्जरीज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं बल्कि कंफर्ट, फंक्शन और इमोशनल वेलबींग के लिए की जाती है। पहले बात करते हैं हाइमेनोप्लास्टी के बारे में। हाइमेनोप्लास्टी शायद सबसे मिसअंडरस्टूड प्रोसीजर है। मेडिकल लैंग्वेज में ये एक माइनर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है जिसमें हाइमेनल टिश्यू को रिपेयर या रिक्रिएट किया जाता है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, इसका पर्पस सिर्फ वर्जिनिटी प्रूफ नहीं होता। बहुत केसेस में ये सर्जरी सेक्सुअल ट्रॉमा, असॉल्ट या पर्सनल इमोशनल क्लोजर के लिए की जाती है। प्रोसीजर यूजुअली लोकल एनेस्थेसिया में होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज किए जाते हैं और हीलिंग 2 से 3 वीक में हो जाती है। इस सर्जरी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेडिकल एथिक्स और पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। जजमेंट फ्री, डिस्क्रीट एनवायरनमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। अब बात करते हैं वजाइनल टाइटनिंग या वजाइनोप्लास्टी के बारे में। चाइल्ड बर्थ के बाद या एज के साथ वेजाइनल मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन जब ये लूजनेस इंटीमेसी के दौरान सेंसेशन लॉस, एयर साउंड्स या कॉन्फिडेंस इश्यूज कॉज करे तब वेजाइनल टाइटनिंग कंसिडर की जाती है। सर्जिकल वेजाइनोप्लास्टी में स्ट्रेच्ड मसल्स को रिपेयर और टाइटन किया जाता है। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी या लेजर टाइटनिंग भी अवेलेबल होते हैं जो कोलेजन स्टिमुलेशन के थ्रू माइल्ड टू मॉडरेट लैक्सिटी इंप्रूव करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। करेक्ट असेसमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबियाप्लास्टी के बारे में। लेबियाप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसमें लेबिया माइनोरा या लेबिया मेजोरा के साइज और शेप को करेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ एस्थेटिक्स का इशू नहीं होता। बहुत वुमेन टाइट क्लोथ्स पहनने में डिस्कंफर्ट फील करती है। साइकिलिंग या वर्कआउट्स में भी उन्हें पेन होता है या रिकरेंट इरिटेशन और इन्फेक्शंस का इशू होता है। सर्जरी में एक्सेस टिश्यू को हम केयरफुली ट्रिम या रीशेप करते हैं, नर्व्स और सेंसेशन को प्रिजर्व करते हुए। स्कार्स यूजुअली मिनिमल और नेचुरल फोल्ड्स में हाइड हो जाते हैं। जब प्रॉपर्ली डन हो तो लेबियाप्लास्टी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी शॉट के बारे में। जी शॉट एक नॉन सर्जिकल इंजेक्टेबल प्रोसीजर है जिसमें जी स्पॉट एरिया में हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर इंजेक्ट किया जाता है। इसका पर्पस एरिया की सेंसिटिविटी और प्रोमिनेंस को टेम्पररीली इंक्रीज करना होता है ताकि सेक्सुअल रिस्पॉन्स एनहांस हो। ये प्रोसीजर सबके लिए नहीं होता और रिजल्ट्स सब्जेक्टिव होते हैं। इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं, यूजुअली 6 से 12 महीने तक। एथिकल प्रैक्टिस में पेशेंट को क्लियरली बताया जाता है कि ये एनहांसमेंट है, गारंटी नहीं। इन्फॉर्म कंसेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फीमेल जेनिटल रिजुविनेशन का रियल इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल भी होता है। जब डिस्कंफर्ट कम होता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है, इंटीमेसी इंप्रूव होती है और बॉडी के साथ रिलेशनशिप हील होता है। ये प्रोसीजर्स वुमेन को चेंज करने के लिए नहीं बल्कि उनकी लिव्ड एक्सपीरियंसेस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिक सर्जन का काम सिर्फ ऑपरेट करना नहीं होता बल्कि पेशेंट को एजुकेट करना, अननेसेसरी प्रोसीजर्स से रोकना और इमोशनली सेफ स्पेस प्रोवाइड करना होता है। हर वुमेन का एनाटॉमी अलग होता है, नॉर्मल का एक डेफिनेशन कभी नहीं होता। अगर आप या कोई आपका क्लोज पर्सन इन टॉपिक्स को साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है तो याद रखिए, हेल्प सीख करना वीकनेस नहीं है, ये अवेयरनेस का साइन है। अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस एनोनिमसली भी पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब साइंस और सेंसिटिविटी के साथ दिया जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर जहां मेडिसिन जजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू।